दोस्तों इन दिनों इस वीडियो की चर्चा जोरों पर है और हो भी क्यों ना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में, जिनके भाषण और अपने अंदाजे बयां से वो लोगों का दिल जीत लेते थे। आइए आपको उनका यह वीडियो दिखाते हैं। सब पूछता है लालू यादव है। हम घुसने के पहले अभी नीतीश निकल रहे थे तो रोड़ी तो हम नहीं रखे थे। हमको रुको नीतीश जी, लो चंदन लगा देता हूँ। हमारा बेसी कम का बात नहीं। आप जब ये बात बोल रहे हैं तो नीतीश है मुख्यमंत्री वही होंगे। ये पब्लिक कमिटमेंट है, जैसे दांत कान रखे हुए हैं उसमें, ये वो तरह का डेट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा को खाली पाव यहाँ से लौटाना। आपके बेटों की क्या भूमिका होगी अगर जीते तो मंत्री होंगे उस सरकार में? अरे लालू का बेटा है, लालू है। तो आपके बेटे मंत्री तो होंगे ना नई सरकार में, अगर सरकार बनती है या ऐसी मंत्री संतरी अभी बता रहा है। लालू है। कहाँ हमारा बेटा आता है? एक दिन एगो टीवी वाला बोल दिया, लो सबसे लोकप्रिय युवा नेता बिहार में मौसम वैज्ञानिक का जो बेटा है ब्राह्मणा जी का, उसका पॉइंट बना दिया। हमारा बेटा को कौन का 10, बेटी को कौन 5, कौन 3, 7, 8, तो तेजस्वी मिला के उसको दिया अगर 10, तो सब भाई बहन मिला के हम लोग को हो गया 22। आपको सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ लालू जी, बहुत धैर्यपूर्वक आपकी बात हम लोगों ने सुनी। एक सवाल है जो एक तो अंजुम ने पूछ भी लिया कि चुनाव के बाद यदि आपको अधिक सीट आएगी तभी नीतीश मुख्यमंत्री होगा, ये कमिटमेंट आपके माला के वही ना भाई। ये लेकिन दूसरा सवाल है कि सीटों की अभी जो आपने शेयरिंग की है उसमें आपने बाजी मार ली। 3 दर्जन सीट आपने झगड़ा कराने 3 दर्जन सीट आपने ली है हकमारी करके। यूँ कहें कि आपने जदयू की सीट ली है। अब आप एक बराबर सीट लड़ रहे हैं दोनों भाई, 101-101। आपका स्ट्रैंकिंग क्या लगता है कि आप अधिक सीट जीतेंगे या नीतीश जीतेंगे? नीतीश जीतेंगे। हम जीते वो बेसी, सब जीते। 243 अरे 243 लड़ रहे हैं हम नहीं। और देखो कितना शुभ अंक निकला है। 100 नहीं, 101 और कांग्रेस पार्टी 41। 101 जोड़ा नहीं, फूट है। इसलिए नीतीश बनेगा मुख्यमंत्री और बीजेपी लौट के जाएगा धान के तो रोटी तावा में, और मोदी बीजेपी उड़ गया हवा में। आखिरी सवाल है कि लालू जी, आपको MY समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव समीकरण का वोट बैंक लालू यादव का है। यह परसेप्शन पिछले 20-25 साल से है। अब यादव समीकरण के लिए देख रहे हैं कि बीजेपी 18-20 यादव और कुल NDA में ज्यादा यादव हो जाएंगे। वैसे ही पप्पू यादव मुलायम सिंह यादव हैं, वैसे ही मुस्लिम के लिए ओवैसी आ रहे हैं, हैदराबाद से सीधे किशनगंज लैंड कर रहे हैं। तो ये सबसे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बात देखिए, आपको बोलते हैं ना, बात समझिए। ये जो जदुवंशी सेना है महाभारत वाला, और उसके पीछे जो हमारी सेनाएं हैं और तब का, तो ये महाभारत छिड़ गया है। ये सारे जदवंशियों को और उसके खिलाफ जो भी है शिखंडी अगर कोई आएगा, तो लालू का जो जदवंशी है महागठबंधन का चक्र उसके हाथ में है, और सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, कोई असर नहीं। और ज़्यादा हम ओवैसी जी के विषय में नहीं अब बोलना चाहते, डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा बोलने से मुस्लिम नाराज न हो जाए। आपको पता नहीं ना है धरातल का, आपको जमीन की बात नहीं पता है ना। आप लोग तो ठीक है, वो काट लेगा इतना, वो काट लेगा इतना, वो काट लेगा उतना, वो काट लेगा उतना, सब आकलन का कान काट लेगा। बिहारी लोग उड़ते चिड़िया के हल्दी लगाता है। अभी तक पर गिनते हैं, सुनते हैं आप तो अरे हल्दी लगाते हैं हम लोग उड़ती चिड़िया को। अब बिहारी का मतलब बिहारी जी तो बिहारी जी सब तैयार हैं। सर, अभी
आरएसएस ने कहा कि जातियों के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? जाति के आधार पे मिलना चाहिए? बोल चुके लालू जी उस पर, ये सवाल का लालू जी आरएसएस वाले सवाल या गरीबी पे, या गरीबी पे? मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। या गरीबी, बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग मैडम, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, बाबा साहब ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने आबादी के हिसाब से निर्धारित किया रिजर्वेशन, और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर का सिद्धांत, जिनको लोहिया जी भी बोला करते थे कि पिछड़ा वर्ग ने बांधा गांठ, पिछड़ा पावे डॉक्टर लोहिया ने बांधा गांठ, और 100 में 60 हवे। तो जाति, और आपको मैंने पढ़ के सुनाया, आप सेवाओं में देख लीजिए। इसलिए जो बैकवर्ड समूह है, दलित समूह है, आपको मालूम है उसमें क्रीमी लेयर लगा हुआ है। इसलिए बिल्कुल जातीय आधार पर जो हमको संविधान इजाजत करता, मैं तो बोल रहा हूं कि आबादी के हिसाब से होना चाहिए। आपका जितना आबादी आप ले लीजिए, और दलित पिछड़ा का जो आबादी है वो ले लीजिए। आइए संविधान में बैठिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जो तर्क कुतर्क करते हैं मैडम, जाति है कि नहीं बताओ, या जाति नहीं है? अब गरीबी अभी रखिए ना, जाति है कि नहीं है ना, या जाति नहीं है? बोल दो जाति है, ये नहीं है, तब फिर हम पर क्यों आरोप लगाते हो? जाति है, जाति नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए हमारा जो संविधान इजाजत करता है, आपके हमारे तय करने से नहीं होगा, उसी में है रिजर्वेशन हमारा, जातीय आधार पर सब लिखा हुआ है। अब बंद करिए। बस आखिरी सवाल खत्म कर रहे हैं, लास्ट सवाल लालू जी। लालू जी, बिहार में आप चीफ मिनिस्टर रहे, आप एक दौर था जब आपको किंग मेकर माना जाता था दिल्ली की सरकार के लिए भी, और देवे गौड़ा बने या इंद्र कुमार गुजराल बने, अब मुलायम सिंह नहीं बने, जो कुछ भी हुआ उसमें लालू यादव की भूमिका रही। दिल्ली में आप यूपीए की सरकार में आप रेल मंत्री भी रहे। आज लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने तो कहा जा सकता होगा, लेकिन सरकार अगर बनती है तो क्या सरकार का रिमोट लालू यादव के पास होगा? ये बात सुनिए, सरकार का रिमोट और कंट्रोल का सवाल नहीं है। देश और दुनिया का निगाह इस चुनाव पर लगा हुआ है। ये बिहार का चुनाव नहीं है, लेट इट क्लियर। अगर कन्फ्यूजन है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये देश का चुनाव है, लालू नीतीश का चुनाव नहीं है, सारा देश का निगाह है। पहले लोग बोलते थे लालू नहीं मानेगा, लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों ने कहा कि वोट बंटवारा से निकल रहे हैं, देश को बर्बाद, बंटवारा हो जाएगा देश। अब आप देखिएगा, इतिहास उन लोगों को भी माफ़ नहीं करेगा जो पक्ष ले रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। तो ये है देश का सवाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। बताओ क्या हम देश को टूटने दें, बचने दें? आज़ादी मिलने के बाद कितने खरब पैसा खर्चा हुआ। कई बार बीजेपी ने कहा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, कई बार बोला स्वदेशी, कई बार क्या क्या बात बोलता रे भाई। अभी इनको राज मिल गया, चाहे जिस तरह से मिल गया, दिल्ली मिल गया, 14-15 महीना निकल गया। कोई भी खाका बताइए, कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग बताइए, जो यूपीए गवर्नमेंट का, जो हम थे गवर्नमेंट में, उसी का नाम बदल के, मनरेगा का कटौती करके, गरीबों के आवास में कटौती करके, अस्पताल में कटौती करके, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता। आज़ादी मिलने के बाद अगर आप लोग को थोड़ा लेखा जोखा करते हो तो कितना खर्चा हुआ, विकास विकास विकास, अभी फिर कर रहा विकास विकास विकास। अरे तो ये पैसा कहाँ गया? मिल के लूट लिया हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। चलिए लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज़्यादा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।